हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिरप्स के ऊपर कि कौन सा सिरप किस बीमारी के अंदर काम आता है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको ये सिरप लेने के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ये सिरप ले सकते हैं, क्योंकि ये सिरप ओटीसी सिरप रहने वाले हैं। कोई से भी मेडिकल स्टोर पर जाकर आप इस सिरप आप खरीद सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में वीडियो को लाइक भी। तो पहला सिरप हमारा यहाँ पर साफ़ी सिरप रहने वाला है। यह काफ़ी पुराना सिरप है, कई बार आपने इसका नाम भी सुना होगा या फिर आपने कई बार इसको यूज भी किया होगा। यह ब्लड प्योरीफाई सिरप होता है, यानी यह खून को साफ़ करने का सबसे अच्छा सिरप माना गया है। अगर आपको पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम है, यानी आपको कील मुहासों की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर खून में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फिर खून में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, तो उस कंडीशन में इस सिरप को यूज करते हैं ताकि ये खून को अच्छी तरह से प्योरीफाई कर दे, ब्लड को अच्छी तरह से साफ़ कर दे। तो अगर पिंपल के लिए मुहासे की आपको प्रॉब्लम हो तो आप साफ़ी सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला सिरप हमारा यहाँ पर डाइजिन सिरप रहने वाला है। डाइजिन सिरप भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुना हुआ सिरप माना गया है। आपने कई बार इसको सुना भी होगा, आपने इसको कई बार यूज भी किया होगा। इसका मुख्यतः प्रयोग गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन की बीमारी के अंदर इसका काम किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को पेट में गैस बनती है, अगर उसके पेट में जलन होती है या फिर खाना वो सही से नहीं पचा पाता, तो उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करता है। इसके अंदर क्या क्या साल्ट होते हैं, साल्ट भी हम जान लेते हैं। इसके अंदर जो मेनली साल्ट होते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, सिमेथिकोन होता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम होता है, सिलिसेट होता है, हाइड्रोसेट होता है, ड्राइड एल्यूमिनियम होता है, हाइड्रोक्सिल जेल होता है। ये सारे के सारे इसके अंदर साल्ट पाए जाते हैं और ये साल्ट जो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर देते हैं और उनको आसानी से ठीक कर देते हैं। तो अगला सिरप हमारा यहाँ पर शंखपुष्पी सिरप रहने वाला है। यह भी काफ़ी अच्छा सिरप माना गया है, आपने इसका भी नाम कई बार सुना होगा। यह सिरप हमारे दिमाग की जो शक्ति है उसको बढ़ाता है। इसका प्रयोग हम याददाश्त को या फिर अगर किसी चीज़ पर हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, अगर किसी चीज़ पे हमारा मन नहीं लगता, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ में ये मेंटल फैटिगर भी है, उसके अंदर भी इसका सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। कई कंपनियों के अंदर आता है, जैसे वेदनाथ में आ गया, डाबर में आ गया, तो इन कंपनियों के अंदर ये सिरप देखने को मिलता है। यह एक प्रकार का आयुर्वेदिक सिरप होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स होती है आपको बता देता हूँ। इसके अंदर शंखपुष्पी पाया जाता है, ब्राची पाया जाता है, नींबू पाया जाता है और शर्करा इसके अंदर पाया जाता है, जो मेंटल हेल्थ को काफ़ी सही रखता है। मेंटल डिस्टर्बेंस को भी काफ़ी ये अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। कई बार इसको स्कूल के बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका दिमाग अच्छे से चल पाए। तो अगला सिरप हमारा यहाँ पर नीरी सिरप रहने वाला है। काफ़ी पुराना सिरप है, कई लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा, कई लोग इसको सिरप को अच्छी तरह से जानते भी होंगे। इसका जो मुख्यतः प्रयोग है यूटीआई इन्फेक्शन में किया जाता है। यानी अगर किसी को पेशाब की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर किसी को पेशाब में जलन है या फिर अगर किसी का यूरिन का जो पीएच लेवल वो बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इस सिरप का प्रयोग पेशाब की जलन में, और अगर किसी को पथरी की प्रॉब्लम है तो पथरी की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी अच्छा ये सिरप माना गया है। पथरी की प्रॉब्लम में आप इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इंग्रेडिएंट्स उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर दारू हरिद्रा पाया जाता है, मलिकोसर पाया जाता है, इकिसामोल पाया जाता है, शीतल चीनी पाई जाती है और गोरखोरा इसके अंदर पाया जाता है, जो हमारी पथरी और पेशाब की जलन को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छा इसके अंदर साबित हुआ है। और यह भी एक आयुर्वेदिक सिरप होता है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता। अगले सिरप की बात करते थे। अगला सिरप हमारा यहाँ पर जिंकोविट सिरप रहने वाला है। यह एक मल्टीविटामिन या फिर मल्टी मिनरल सिरप होता है। यह एलोपैथिक सिरप है, अंग्रेजी दवाई का सिरप है ये। इसके अंदर कई सारे विटामिन मिलकर पाए जाते हैं, कई सारे विटामिनों का ये मेल होता है। इसका मुख्य उपयोग है जो हमारे इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग करने का होता है। अगर किसी को घाव हो गया तो घाव भरने के लिए भी इस सिरप का काफ़ी इस्तेमाल होता है, घाव को अच्छी तरह से मदद करता है भरने के लिए। और उसके साथ साथ में जो शरीर में सेलुलर फंक्शन है उसको भी ठीक करता है। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, B1 पाया जाता है, B2 पाया जाता है, B3 पाया जाता है, विटामिन B5 पाया जाता है, B6 पाया जाता है, B12 इसके अंदर पाया जाता है। उसके साथ साथ में D3 इसके अंदर पाया जाता है और इसके साथ में इसके अंदर जिंक लोडिन इसके अंदर भी पाया जाता है, कॉपर भी इसके अंदर पाया जाता है और एल-लाइसिन भी इसके अंदर पाया जाता है, जो काफ़ी अच्छा सिरप हमारे पूरी बॉडी के लिए माना जाता है। अगला सिरप हमारा यहाँ पर झंडू पंचारिस्ट होने वाला है। यह काफ़ी पुराना सिरप है, यह एक आयुर्वेदिक सिरप होता है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसका मुख्यतः प्रयोग पेट की बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से सही कर देता है। यानी अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, यानी हमारी पाचन प्रक्रिया सही से काम नहीं करती है, खाना हमारा हजम नहीं होता है, तो उस प्रॉब्लम को यह ठीक करता है। उसके साथ साथ में यह भूख बढ़ाने का भी है सिरप काम करता है। पूरी तरह से आयुर्वेदिक
कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अगला सिरप हमारा यहाँ पर करीमैक्स सिरप होने वाला है। यह एक होम्योपैथिक सिरप होता है। इस सिरप का इस्तेमाल हेपेटाइटिक एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए करते हैं, यानी अगर किसी के लीवर में या फिर अगर किसी के पेट में समस्या होती है तो उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यह पूरी तरह से साइड इफेक्ट फ्री होता है, पूरी तरह से नेचुरल होता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, अगर किसी को भूख नहीं लगती है, फिर अगर किसी को पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सिरप हमारा काफ़ी फेमस सिरप है, वो होता है Li52 सिरप। यह सिरप आपने कई बार सुना भी होगा, आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। Li52 को सिरप भी आता है, Li52 गोलियाँ भी आती है, दोनों के दोनों इसके अंदर आती है। इसका मुख्यतः उपयोग जॉन्डिस में किया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग इम्प्रूव एपेटाइटिक में किया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी अगर किसी को पीलिया की प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो भूख बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, और पाचन प्रक्रिया को सही करने का भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर कैपर बस पाया जाता है जो हिमाश्रा है, उसके साथ साथ में चिंचोर इसके अंदर पाया जाता है, कसंगी पाया जाता है। अगला सिरप हमारा यहाँ पर हनी टच सिरप होने वाला है। हनी टच सिरप यह एक सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूखी खांसी के लिए काफ़ी अच्छा यह सिरप माना गया है, क्योंकि ये सिरप पूरी तरह से नेचुरल सिरप होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके अंदर काफ़ी सारे जो कंपोजिशन पाए जाते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं। इसके अंदर तुलसी होती है, मुलेठी होती है, सुनेथी होती है, पीपली होती है, पुदीना होता है, और भी इसके में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे ये मिलकर बनता है। यह खांसी की प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर देता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। खांसी, सूखी खांसी की प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छा ये सिरप माना गया है। तो दोस्तों, जितना मेरे से हो सका उतने मैंने आपको सिरप बता दी है। आशा करता हूँ कि सारे सिरप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।